Hello everyone, welcome back to the channel. In the previous video, we talked about SQL basic. Today we will understand what a database and how to create a database using SQL. अब जैसे पिछली वीडियो में हमने SQL के बारे में देखा था। अभी क्या होता है, अब डेटाबेस की बात हो रही है तो आपके दिमाग पे आ रहा होगा व्हाट इज अ डेटाबेस। देखो डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है। अ डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर डेटा इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे। फॉर एग्जाम्पल में क्या डेटाबेस में हम रख लेते हैं, जैसे यूजर की डिटेल्स है किसी, या आप कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, या कोई अगर आप प्रोडक्शन बना रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर एंड पेमेंट। ठीक है। पहले से क्या होता था, हम डेटा को किसी नोटबुक में लिखते थे या एक्सेल की सीट पे रखते थे। आपने देखा होगा हमेशा जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो हम लोग एक्सेल पे रखते हैं उसको। लेकिन डेटाबेस बनाने से क्या फ़ायदा है, एक तो उसकी जो एक्सेस होती है वो ईज हो जाती है उसकी। ठीक है। अपडेट करना है कोई चीज़, उसके लिए डेटाबेस में काफ़ी ईजी है। आप देखोगे क्वेरीज के थ्रू हम कैसे उसे अपडेट करेंगे। सिक्योर है। अब फाइल पे क्या होता है, आपने एक्सेल पे रख लिया, एक्सेल पे कई बार डेटा डिलीट हो जाता है हमसे, या कोई और डेटा गलती से हमने कोई की दब गई तो वो डेटा अपडेट हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। लार्ज अमाउंट के डेटा को फैच करने के लिए एक्सेल या नोटबुक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम डेटाबेस में एक तो फास्ट टू सर्च हो गया, सिक्योर हो गया, अपडेट करना है काफ़ी ईज है उसके लिए, या एक्सेस करना है उसके लिए काफ़ी ईज है। अब देखो डेटाबेस क्या है, ये तो हो गया। डेटाबेस कैसा, मतलब एक एग्जांपल दूं, कपबोर्ड का। एक मैंने एक इमेज निकाली थी, मैं दिखाता हूँ आपको। कि एक कपबोर्ड की इमेज है, मैंने ये वाली ले ली। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द कपबोर्ड इज अ डेटाबेस। इसे आप एक डेटाबेस मान लो। फाइल इनसाइड आर टेबल, जैसे इसमें कोई फाइलें रखी हैं, जैसे इस वाली रो को मान ले, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है। ये फर्स्ट जो है ये आपकी रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस नॉर्मल क्या है ना, रो और कॉलम्स का ग्रुप मान लो एक बार के लिए। ठीक है। इसमें रोज आर रिकॉर्ड होगी और कॉलम्स आर फील्ड। ये कॉलम जो है ये आपके कॉलम मान लो, ये फील्ड है। कपबोर्ड का एक जस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब आपने ये तो देख लिया कि यार डेटाबेस क्या है। अब क्या आता है कि डेटाबेस, व्हाई डू वी नीड अ डेटाबेस। डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हम बहुत ज़्यादा डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर एक साथ इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे। डेटा रिमेन सेफ इवन इफ द सिस्टम रीस्टार्ट्स। कभी भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है या कुछ भी होता है तो डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है। और इसमें इजीली हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, और जो भी आपको सर्च करना है एसक्यूएल के थ्रू वो सर्च कर सकते हैं। एसक्यूएल आपको पता है, मैं पहले बता ही चुका हूँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। इसमें हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट, डिलीट, जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं वो सब आप एसक्यूएल के थ्रू डेटाबेस में कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो डेटाबेस की बात होगी, एक बार मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। मैंने कुछ इमेजेस निकाली थी। हम बचपन से देखते आते हैं कि डेटाबेस इस तरीके से दिखाया गया है हमको। आपने देखा होगा कभी भी डेटाबेस की बात आती है तो हम लोग ये एक कंटेनर बनाते हैं, उस कंटेनर को ऐसे दिखाते हैं। और ये एक इसका वैसे है कि आप कैसे टेबलों को एक साथ ज्वाइन करते हैं। फॉरेन की होती है, प्राइमरी की होती है, एक दूसरे के साथ, वो आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे। अब डेटाबेस की क्या है कि यार, डेटाबेस की बात होगी, एसक्यूएल की बात होगी, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। देखो उसके लिए मैं लिनक्स पे आता हूँ। मैंने एक लिनक्स का प्लेटफॉर्म यहाँ पे मोबाक्सटम डाउनलोड किया है। वीएस कोड में भी कर लेंगे, बात सेम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों वीएस कोड में भी सेम तरीके से कर सकते हैं, और कोई भी लिनक्स का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उसमें सेम तरीके से कर सकते हैं। तो मैं डेटाबेस को क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसके लिए कमांड बना रखी है अपनी, एक इसको एलियास बोलते हैं। आप लोग भी क्रिएट करेंगे, मैं नेक्स्ट पे बताते रहूँगा आपको कैसे क्रिएट करना है। नॉर्मली आप कभी भी डेटाबेस एक्सेस करते हैं तो आप सीधे MySQL यू, जो भी आपका रूट होता है या जो भी आप बनाओगे आगे पासवर्ड, अभी तो मैं नॉर्मल कुछ भी नहीं, खाली आपको सीधे बता रहा हूँ, ऐसे भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। एक तो तरीका ये है, मैं अभी इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कमांड बना रखी है। तो मैंने MySQL H, तो उसके थ्रू मैं MySQL पे चले जाऊँगा। ठीक है। आप देख रहे होंगे MySQL, ये MySQL है, जो भी मेरा डेटाबेस है MySQL का डेटाबेस है। और ये मेरी जो मैंने डेटाबेस बना रखा है सिलेक्टेड डेटाबेस आ रहा है। तो मैं इससे पीछे आता हूँ, मैं आता हूँ सो डेटाबेसेस। ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास कौन कौन से, एक तो HSSC सीएट है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा। जब भी आप MySQL इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑलरेडी बनेगा, MySQL ऑलरेडी होगा उसमें, परफॉर्मेंस स्कीमा ऑलरेडी बना होगा, और SYS सिस्टम, ये ऑलरेडी, ये आपको 3-4 टेबल है ऑलरेडी मिलेंगी, सॉरी डेटाबेस ऑलरेडी मिलेंगे। ठीक है। अब हमारी बात हुई थी कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं।
तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं टेबल लिखता हूँ, देखो सॉरी कमांड लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नेम, जैसे मैंने लिख लिया टेस्ट डेटाबेस, टेस्ट डेटा लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बार के लिए बना के देखते हैं, चलती है। तो आप देख रहे हो क्या आया, क्वेरी ओके, इट मीन्स क्वेरी आपकी चल गई। इसको क्वेरी बोलते हैं जो आपने लिखा है, ठीक है, ये क्वेरी है। बात हुई थी ना एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपकी क्वेरी चली, क्वेरी का रिजल्ट आया ओके। उसके बाद है वन रो अफेक्टेड, आपकी जो एक कोई भी एक रो इसमें इफेक्ट हुई है, अब कौन सी इफेक्ट हुई है और उसने कितना टाइम लिया ये आपको एसक्यूएल पे क्लियर पहले ही दिखा देगा, ठीक है। मैं एसक्यूएल पे अब मैं फिर से 100 डेटाबेस करता हूँ। ये 100 डेटाबेस का मतलब है कि आप अपने डेटाबेस को देखना चाहते हो कौन कौन से डेटाबेस हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे दिया था कि 5 रो हैं और इतना टाइम दिया था। अब देखते हैं कितनी रो हैं, तो इसने दिखाया कि अब 6 रो हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, हल्का सा। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे 6 रो इन अ सेट और टाइम लिया इतना। तो कौन सा नया डेटा हमने ये बनाया था, टेस्ट डेटा। ऊपर आप देख रहे होंगे हमने कौन सा बनाया था, टेस्ट डेटा, ठीक है। अब मैं एक बार के लिए इसको यूज कर लेता हूँ, मैंने यूज किया यूज टेस्ट डेटा। अब आप देखिए डेटाबेस चेंज आया होगा ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेटाबेस चेंज्ड। तो अभी तक आप देख रहे होंगे माइस्क्यूएल के बाद आपका इस डेटाबेस का नेम था HSC CET का, अब क्या हो गया टेस्ट डेटा। मैं ऊपर का हटा लेता हूँ एक बार के लिए, सॉरी इसमें ऐसे नहीं चलेगा, MySQL H यूज टेस्ट डेटा। तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम चेंज हो गया। अगर मैं अब इसके अंदर देखो, एक तो ये हो गया कि आपने देखा 100 डेटाबेस, कैसे डेटाबेस आपके जितने भी माइस्क्यूएल पे डेटाबेस बने आप कैसे देखोगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। अब यहीं पे एक और कर लेते हैं 100 टेबल्स, जैसे आपने डेटाबेस के लिए किया था 100 डेटाबेसेस, वैसे ही आप टेबल के लिए करेंगे 100 टेबल्स। अब इसने क्या दिया देखिए, एम्प्टी सेट, इट मीन्स इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं बनी है। तो अभी फर्स्ट वीडियो थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं माइस्क्यूएल पे आया, मैंने माइस्क्यूएल पे 100 डेटाबेस करके देखा कि वहाँ ऑलरेडी डेटाबेस बनाया या नहीं बनाया। उसके बाद मैंने क्रिएट डेटाबेस, एक डेटाबेस बनाया और उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, यूज डेटाबेस का नेम, यूज टेस्ट डेटा, ठीक है। इस तरीके से आप डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। स्टार्ट। अब अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ स्कूल ऐप, आपको स्कूल ऐप बना रहे हो, उसलिए आप स्कूल का या स्टूडेंट का डेटा बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे, उसके अंदर डेटा डालोगे। वो कैसे, नेक्स्ट पे हम इनको करते रहेंगे। कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए या रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ईच प्रोजेक्ट नीड्स ओन डेटाबेस, हर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक उसका ओन डेटाबेस चाहिए होता है, ठीक है। इनसाइड दैट डेटाबेस वी क्रिएट टेबल। अब टेबल हम जैसे अगर मान लो कोई स्कूल ऐप बना रहे हैं, उसके अंदर क्या बनाएंगे, स्टूडेंट, यूजर, प्रोडक्ट, अदर्स, और चीज़ें जो भी हैं वो उसके अंदर टेबल बनेंगे। अब देखो कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं जब भी हम एसक्यूएल पे डेटाबेस बनाते हैं। एक तो कई बार ये होता है कि हम डेटाबेस को यूज़ करना भूल जाते हैं और मल्टीपल डेटाबेस बनाते हैं सेम पर्पज़ के लिए, या उसके अंदर बहुत सारी टेबल बनाते हैं जो यूज की नहीं होती है, ठीक है। इनको ध्यान रखना पड़ता है। और कई बार स्पेलिंग गलत बनाते हैं हम, जैसे मैंने टेस्ट डेटा बनाया या मैं इसकी स्पेलिंग टी मिस हो जाए या ई मिस हो जाए, तो ये हम ध्यान नहीं देते। ये कई बार इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप इन चीज़ों को कैसे ओवरऑल कवर कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या देखा हमने, अगर आप नॉर्मल देखें तो एक तो हो गया ये आपके, देखो बिगनर लेवल पे इंटरव्यू क्वेश्चन मान लो इनको एक बार के लिए, व्हाट इज अ डेटाबेस, ठीक है। या फिर पूछ लेगा व्हाई डेटाबेस आज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज एसक्यूएल, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। ये बहुत सारे ऐसे कॉमन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर आप जैसे आगे आगे बढ़ते हैं ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन माइंड से निकलने लग जाते हैं। तो इसके लिए आप बार बार बनाएंगे ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके, तो इसमें तो हो गया डेटाबेस के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट टेबल्स इनसाइड अ डेटाबेस। देखो अभी तो आपने डेटाबेस बनाना सीख लिया, अब इसके अंदर हम टेबल्स को कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।